प्यारे श्रोताओं, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे राम जी की महिमा के बारे में। एक समय की बात है, एक सेठ कलकत्ता से थे जो जिनको कि कोढ़ हो गया। काफ़ी इलाज करवाने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि भगवान की नगरी जो काशी विश्वनाथ है, मैं काशी में जाकर कोई संत मुझे ठीक कर दे, और मैं अगर यदि वहाँ मर भी जाऊँ तो मुझे मोक्ष हो जाएगा। तो वो काशी अपना लय लश्कर के साथ में काशी पहुँच गए और गंगा घाट के किनारे अपना आश्रय डाल दिया और घोषणा कर दी कि जो मेरे कोढ़ को ठीक कर देगा मैं उसे 3 लाख रुपए दूंगा। तो पास में ही गंगा किनारे कबीर का बेटा कमाल बैठा हुआ था। तो कमाल ने कहा कि सेठ जी, आप हम बिना पैसे ही आपका जो है ये कोढ़ ठीक कर देंगे। आप कपड़ा निकालिए और गंगा में जो है डुबकी लगाइए और दिल से राम कहिए, आपका कोढ़ ठीक हो जाएगा। सेठ ने कपड़े उतारे, गंगा में उतर गया, पहली डुबकी लगाई, राम कहा, बाहर निकले पानी से तो कोढ़ ऐसा का वैसा ही जैसे था। कमाल ने कहा, सेठ जी आपने दिल से राम नहीं कहा, आप दोबारा डुबकी लगाइए और दिल से राम कहिए। सेठ ने दोबारा डुबकी लगाई, फिर बाहर निकले, कोढ़ फिर वैसा का ही वैसा। कमाल ने फिर तीसरी बार भी ऐसा ही करने को कहा। सेठ जी राम कहते लेकिन दिल से नहीं कहते। तीसरी बार भी फिर कोढ़ बाहर निकले तो जस का तसी था। चौथी बार कमाल ने डंडा ले लिया और कहा कि सेठ जी अब डुबकी लगाइए। जैसे ही सेठ ने डुबकी लगाई, कमाल ने दे ऊपर से डंडा दे मारा और तब दिल से राम निकला, और जब पानी से बाहर निकले तो कोढ़ पूरा साफ हो गया। कमाल बड़ा खुश होकर अपने पिता के पास आया, कबीर जी के पास, कि पिताजी मैंने राम नाम के प्रभाव से एक कोढ़ी को ठीक कर दिया। कबीर जी ने फटकार लगाई कि तूने मेरे राम के नाम को खर्च कर दिया। तू अभी जानता नहीं है कि राम क्या चीज़ है। जा, तुलसीदास तुझे राम जी के बारे में बताएंगे। कमाल तुलसीदास जी के पास गया, मुझे पिताजी ने आपके पास भेजा है राम नाम की व्याख्या जानने के लिए। तो तुलसीदास जी ने एक तुलसी पत्र पर राम लिखा और कहा कि जितने कोढ़ी हैं इनको पानी में घोल के ये पिला दो। कमाल ने 500 कोढ़ियों को इकट्ठा किया और वो पानी जो है तुलसी पत्र का, वो पानी 500 कोढ़ियों को पिला दिया। 500 कोढ़ी ठीक हो गए। अब कबीर जी के पास आया कमाल, बोला पिताजी मैंने राम नाम के प्रभाव से 500 कोढ़ियों को ठीक कर दिया। फिर कबीर जी ने फटकार लगाई कि तूने मेरे राम के नाम की महिमा अभी भी नहीं जानी। तू जा, सूरदास तुझे बताएंगे कि क्या है मेरे राम। सूरदास जी के पास गया। सूरदास जी ने कहा कि कमाल आ गए हो, पिताजी ने आपको भेजा है। कमाल विस्मय में पड़ गए कि भाई आंखें तो नहीं हैं, लेकिन इनको कैसे पता कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये आत्मारामी संत हैं जिनकी अंतर आत्मा की जो आंखें हैं वो खुली हुई हैं। तो कमाल ने कहा कि हाँ, आप मुझे पिताजी ने ही भेजा है आपसे राम नाम की व्याख्या को सीखने के लिए। सूरदास जी ने कहा कि वो गंगा में जो मुर्दा जो है बह के आ रहा है उसको मेरे पास ले आओ। कमाल ने देखा कि मुर्दा सचमुच में बह के आ रहा है। दोबारा फिर विस्मय में पड़ गई, इनको कैसे पता। कमाल गंगा जी में उतरे और उस मुर्दे को ले आए। सूरदास जी ने कहा कि मेरी घुटने में इसका सर रखो। जैसे ही कमाल ने घुटने में सर रखा तो मुर्दे के कान पे जो है सूरदास जी ने सिर्फ रो शब्द कहा तो मुर्दा खड़ा हो गया। कमाल विस्मय में फिर पिताजी के पास आया, थोड़ा कहने लगा कि पिताजी अब मुझे राम नाम के विषय में जानकारी हो गई है,
जो कि मैंने तुलसीदास सूरदास जी के पास जाकर सीखी है। तो कबीरदास जी का बेटा तो भी राम नाम की महिमा अच्छी तरह नहीं समझ पाया है। मेरे राम वो हैं कि अगर जो उनकी भ्रिकुटी यूँ उठ जाए तो दुनिया में प्रलय हो जाए। इसलिए प्यारे भाइयों, खूब आश्रय कीजिए मेरे राम जी का। और जब आप मैं इसके साथ ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय